या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और यह ज्ञान, तपस्या और संयम की देवी मानी जाती है। इनकी दाहिनी भुजा में जप की माला और बाईं भुजा में कमंडल सुशोभित है। यह माँ पार्वती के उस स्वरूप का प्रतीक है जब उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और इनकी उपासना से भक्त को धैर्य, आत्मा, संयम और कठिन परिस्थितियों में सहन शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2025 में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी और क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि भी लग रही है, ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:50 से और द्वितीय तिथि समाप्त होगी 31 मार्च सोमवार सुबह 9:01 पर और इसके बाद तृतीया तिथि 31 मार्च सोमवार सुबह 9:01 से लेकर 1 अप्रैल मंगलवार की सुबह 5:42 तक रहेगी। क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से पहले ही तृतीया तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए द्वितीया और तृतीया की पूजा 31 मार्च के दिन सोमवार को ही की जाएगी। 31 मार्च सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:55 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:24 से 8:48 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से लेकर 6:01 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:38 से 7:47 तक रहेगा। इस दिन पहले आप विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, उसके बाद माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा की जानकारी भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद और पीला है, तो आज पूजा सामग्री में सफ़ेद और पीले रंग की पूजन सामग्री जरूर रखें और स्वयं भी सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही माँ की पूजा करें। माँ का प्रिय भोग है दूध से बनी मिठाई, मिश्री और शहद है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए पहले से ही स्थापित चौकी पर विराजित माँ प्रतिमा को आप स्नान कराएं, उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, रोली, मौली, अक्षत अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और इसके बाद दूध से बनी मिठाई या पंचामृत माँ को अर्पित करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ या फिर श्रवण करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें। 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप सात्विक भोजन करा सकते हैं, उन्हें दक्षिणा भेंट स्वरूप उन्हें खिलौने आदि उपहार में दे सकते हैं। पूजा करने के बाद आरती करके सबसे अंत में पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर यदि उपवास रखना हो तो उपवास रखना चाहिए और शाम को भी विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शाम की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, कमल या सफ़ेद पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं और ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा में प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है। शाम की पूजा के समय रुद्राक्ष की माला से या फिर मानसिक रूप से ही ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणे स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ब्रह्मचारिणी भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है। जब माँ पार्वती को ज्ञात हुआ कि वे पिछले जन्म में सती थीं और उन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था, तो उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पहले हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाए और फिर अगले हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र खाए। इसके बाद उन्होंने अत्यंत कठिन तप किया और फिर कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया। उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि माँ पार्वती को यह कठिन तप छोड़ने के लिए कहें, परंतु माँ अडिग रही। अंत में भगवान शिव ने स्वयं आकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण इस दिन तप, संयम और आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व होता है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। यह चक्र आध्यात्मिक शक्ति, आत्म संयम और ध्यान से जुड़ा है। माँ की पूजा करने से भक्त की एकाग्रता बढ़ती है, मन में संयम और शांति आती है, क्रोध और आवेग पर नियंत्रण प्राप्त होता है, ध्यान और साधना में उन्नति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सफलता के लिए संयम और धैर्य आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो सफलता निश्चित है। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दर्शन अनुपम मधुरम साधन रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, बाएं हाथ कमंडल दाहिने माला रूप, ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारण माँ ज्योतिमय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दूजे नवरात्रि में मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक हैं हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ करुणा, हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अगली वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा की कथा और उनकी पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। तब तक आप सभी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करें और इस पावन पर्व को श्रद्धा से मनाएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।